हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। तो ये अध्याय आपका त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। तो सीधे से हम लोग प्रश्न देखते हैं और प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी नया अगर इस क्वेश्चन में है तो मैं आपको डिटेल में समझाती जाऊंगी। तो सीधे से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक नई चीज है आपके पास में, उन्नयन कोण। ठीक है ना, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि हम लोग नीचे से हम लोग किसी एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देख रहे हैं नीचे से, तो उस समय जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ए, यहाँ पे ये ए व्यक्ति है और ये आपका एरोप्लेन है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं एरोप्लेन को, तो ये उन्नयन कोण बनेगा। या फिर आप यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो पतंग पकड़ा हुआ है और वो पतंग यहाँ की ओर ऊपर की ओर है, तो वो क्या है, उन्नयन कोण है। तो इस तरह के कोण को नीचे से ऊपर की ओर जो देखा जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही हो रहा है। क्या बोला गया है, किसी बिंदु, तो किसी बिंदु में क्या है, वो आपका बिंदु ए है, ठीक है, 90 मीटर दूर स्थित मीनार। तो यहाँ पे बी से आपका मीनार है, ठीक है। और फिर का उन्नयन कोण मतलब कि यहाँ से ए से जो बन रहा है कोण कितना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, 30 डिग्री आ गया। और ए से बी की दूरी कितनी, 90 मीटर है। किसी बिंदु, ये बिंदु है आपका और ये मीनार है, तो बीच की दूरी कितनी है, 90 मीटर है, ठीक है। तो क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि बीसी की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है और क्या मानना है उसको लिखते हैं। तो दिया है किसी बिंदु और मीनार के बीच की दूरी, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, तो उसको हम लोग साधारण तरीके से लिखेंगे तो किसी बिंदु और मीनार के बीच की दूरी लिखेंगे। तो ये मीनार और बिंदु के बीच की दूरी मतलब कि ए बी दूरी कितनी है, 90 मीटर है, ठीक है ना। फिर क्या दिया गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि कोण ए बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा का मान कितना मिला हम लोग को, 30 डिग्री मिला है। अब यहाँ पे देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई की बीसी है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी बराबर कितना हो गया, एच मीटर। अब हम लोग प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, समकोण त्रिभुज एबीसी से क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, यहाँ पे कौन कौन सी चीज हम लोग को दी गई है। पहले तो ये एच हम लोग को ज्ञात करना है, और ये हम लोग के पास क्या है, आधार है। आधार और लंब, मतलब कि लंब बटे आधार। यहाँ पे टाइम का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा, टाइम थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे देखेंगे थीटा का मान हम लोग के पास क्या है, 30 डिग्री। मैंने आपको कहा था कि कोण ए या थीटा का मान हम लोग के पास क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम 30 अंश, ठीक है। अब लंब देखिए हम लोग के पास में क्या है, बीसी है, एच है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। और आधार हम लोग के पास में क्या है, 90 मीटर, तो सिर्फ 90 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइम 30 डिग्री का मान कितना है हम लोग के पास, तो क्या है, 1/3, ठीक है, बराबर कितना है हम लोग के पास में, एच बटे कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए तीरे गुणा करके हमको एच का मान ज्ञात करना है, तो ये 90 तो इधर आ जाएगा, बटे कितना हो गया हम लोग के पास में, करनी 3 बराबर एच। अब इसको किस तरह से हल करें, तो यहाँ पे देखिए 90 को हम लोग 3 गुणित 30 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 और ये 0, 90 हो गया, बटे कितना हो गया हम लोग के पास में, करनी 3 बराबर एच।
ठीक है। अब इस 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 3 की जगह पे क्या आ जाएगा भी? कर्नी 3 गुणित कर्नी 3 गुणित कितना हो गया 30 बटे कितना है हम लोग के पास में? कर्नी 3 बराबर h। तो ये कर्नी 3 कट हो गया। h का मान कितना मिला हम लोग के पास में? 30 कर्नी 3 मीटर। तो ये हम लोग का आंसर है। तो इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। अब प्रश्न 2 देखेंगे क्या है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब कि BC ये आपको ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई? 3h दी गई है मीटर। के पाद बिंदु से कर्मी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी यहाँ पे क्या बोला? पद बिंदु बोला गया है, तो वो आपका A से B के बीच की दूरी को बोला गया है। तो कितना दिया है? कर्नी 3h। तो ये क्या है आपका? पद बिंदु, इसको पद बिंदु बोला गया है। के बीच की दूरी कितनी है हम लोग के पास? कर्नी 3h दी गई है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को उन्नयन कोण ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो कि क्या है? BC है बराबर कितना है? 3h मीटर। ठीक है ना? इतना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर पद बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी या इसी को लिखा जा सकता है A से B की बीच की दूरी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में ऐसा लिख सकते हैं। पद बिंदु से दूरी या A से B के बीच की दूरी बराबर कितनी है हम लोग के पास में? AB बराबर कितना हो गया? कर्नी 3h मीटर। ठीक है ना? फिर यहाँ पे हम लोग को उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। माना कि बिंदु A से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण बराबर थीटा। तो यहाँ पे किसी बिंदु बोला गया तो वो बिंदु क्या है? A है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा डायरेक्ट। माना कि बिंदु A से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण बराबर थीटा। ठीक है। अब सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। समकोण त्रिभुज ABC से, तो यहाँ पे भी देखिए क्या क्या चीज दी गई हो, क्या ज्ञात करना सबसे पहले तो यहाँ पे भी हम लोग के पास में लंब और आधार है, हम लोग को थीटा ज्ञात करना है। तो सेम आ गया हम लोग के पास अभी क्या हो जाएगा? टाइम थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना? थीटा का मान ज्ञात करना है, ये वैसा ही रहेगा और लंब और आधार की जगह पे जो मान है उसको रख देंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास में? टाइम थीटा बराबर लंब की जगह पे क्या है? 3h और आधार की जगह पे क्या है? कर्नी 3h। ये h और h अंशर में कट गया। आपके पास क्या बचा है अभी? 3 बटे कर्नी 3। तो सेम मैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह 3 की जगह पे क्या लिख दूंगी? कर्नी 3 गुणित कर्नी 3 बटे हर में आपके पास में क्या है? कर्नी 3 है। क्योंकि इन तीन दोनों को हम अगर गुणा करते हैं, कर्नी 3 गुणित कर्नी 3, तो क्या मिलता है? 3 मिलता है, ये आपको मालूम है। तो इस तरह से अंश और हर में कट गया। आपको क्या मिला अभी? टाइम थीटा बराबर कर्नी 3। तो ये टाइम में कर्नी 3 कब आता है? तो ये आपका आता है टाइम 60 अंश में। तो इस तरह से टाइम टाइम कट हो गया। थीटा का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 60 अंश। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं बिंदु A से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण बराबर कितना मिला? 60 अंश। तो ये हम लोग का आंसर है। इसी तरह से तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अब प्रश्न 3 देखेंगे। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ पे भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, तो वो इस तरह से हो जाएगा। A से
यहाँ पे हम लोग खड़े होकर पतंग को उड़ा रहे हैं और आपका पतंग सी पर है, ठीक है। और कितनी मीटर ऊंचाई पर है? 60 मीटर, मतलब कि जमीन से, यहाँ से, ठीक है ना। इस तिरछा ऐसा नहीं गिनती करेंगे हम लोग, उसको यहाँ से करेंगे, मतलब कि बी से हम लोग देखेंगे कि वो ऊपर आसमान में कितना ऊंचा है। तो बी और सी की ऊंचाई कितनी दी गई है? 60 मीटर। तो ये क्या है आपके पास में? 60 मीटर है। पतंग से लगी डोर भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है, मतलब कि वो जो डोर है वो इस तरह से खूंटी है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पे बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ठीक है ना, तो यहाँ पे झुकाव कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ से ए से सी की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है ना, ए से सी की दूरी। तो हम लोग को पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद क्या ज्ञात करना उसको देखेंगे। तो दिया है पतंग की भूमि से ऊंचाई, भूमि से ऊंचाई, तो ये ऊंचाई एक तरह से आपके पास में क्या है? बी सी बराबर कितनी है? 60 मीटर है, ठीक है ना। फिर आपको क्या दिया गया है? भूमि से के साथ डोरी का झुकाव तथा भूमि के साथ डोरी का झुकाव, या फिर इसी को लिखेंगे कोण ए बराबर 30 अंश, या थीटा का मान हम लोग के पास क्या? 30 अंश दिया गया है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ए और सी की लंबाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? डोरी की लंबाई, इसको लिखेंगे माना कि डोरी की लंबाई, मतलब कि ए से बराबर हम लोग एल मान सकते हैं। अब फिर जैसा करते थे हम लोग क्वेश्चन में, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो ये तो आपका एल हो गया कर्ण, और ये क्या है आपका? लंब। तो लंब और कर्ण है, मतलब कि लंब बटे कर्ण, तो कौन सा यहाँ पे प्रयोग होगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब इस थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 30 अंश रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश। लंब की जगह पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास? 60 आ जाएगा, ठीक है ना। कर्ण की जगह पे क्या है? AC है, मतलब कि L आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 अंश का मान क्या है हम लोग के पास में? 1/2 है, बराबर कितना हो गया? 60/L। L का मान ज्ञात करना, तो ये L हम लोग का तिर्यक गुणा होगा, तो ये 1 से गुणा होके यहाँ पे बाईं ओर आ जाएगा अंश में, बराबर 60 अपनी जगह पे है। ये भी 2 यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, मतलब गुणित 2 हो जाएगा। तो L का मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास में? 6 दूनी 12, और ये शून्य कितना हो गया? 120 मीटर। तो ये तीसरा प्रश्न है। इसी तरह से चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। अब प्रश्न 4 देखेंगे क्या है। किसी स्तंभ के पद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? किसी स्तंभ के पद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे, तो सबसे पहले स्तंभ लेंगे हम लोग। तो स्तंभ क्या है हम लोग के पास में? ये ए भी आ गया, ठीक है, ये सब हम लोग का स्तंभ है। के पद बिंदु से, तो पद बिंदु ये ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका माप नहीं दिया गया है हम लोग को, ठीक है। 15 मीटर ऊंचा, तो यहाँ से क्या दिया गया? 15 मीटर ऊंचा, तो ये हम लोग का 15 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी डी, ठीक है। का उन्नयन कोण, शिखर से, भवन की शिखर से उन्नयन कोण, तो भवन की शिखर का उन्नयन कोण है। तो भवन की शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि ए से देखेंगे तो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तथा भवन के पद बिंदु से, भवन के पद बिंदु से यहाँ पे, ठीक है ना, क्या दिया गया? सम शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो इस तरह से आ जाएगा। वो कितना है हम लोग के पास में? 60 अंश। तब सम की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है?
पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। दिया है भवन की ऊंचाई, ये हम लोग को दी गई है। भवन की ऊंचाई क्या है, CD बराबर कितना है, 15 मीटर। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोग को दिया गया है भवन की शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि क्या है हम लोग के पास, कोण A बराबर 30 अंश तथा स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण तो ये आपके स्तंभ का शिखर का उन्नयन कोण है, तो मतलब कोण C बराबर कितना है, 60 अंश है, कितना दिया गया है। फिर हम लोग को क्या बोला है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है हम लोग के पास में, AB बराबर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, H मीटर। ठीक है ना। अब फिर प्रश्न अनुसार चले जाएंगे हम लोग, जैसा होगा समकोण त्रिभुज ABC से पहले नहीं, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है आपका, त्रिभुज ABC आपका इस तरह से होगा। ठीक है ना, ये हो गया A, ये B और ये C। तो उन्नयन कोण क्या है हम लोग के पास में, 60 अंश है। ठीक है, और हम लोग के पास में लंब का मान है H, तो ये त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है, और फिर त्रिभुज ADC से या ACD से, तो ACD, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है हम लोग के पास में, 30 अंश है। ये क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपका त्रिभुज ACD। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करते ताकि हम लोग इजीली समझ सके। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपके पास में CD का मान कितना है, 15 मीटर है। आगे देखते हैं अभी, तो त्रिभुज ABC से, तो हम लोग के पास में देखिए क्या क्या दिया है, ये आपका लंब है और ये आधार। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन है दोनों में, AC, तो लंब तो दिया गया है और आधार दोनों में कॉमन है, तो आधार लेना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, टाइम थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अब थीटा का मान क्या है हम लोग के पास में, यहाँ पे 60 अंश हो गया, लंब की जगह पे क्या आ गया, H आ गया, और आधार क्या होगा, AC होगा। ठीक है, टाइम 60 अंश का मान क्या है, करीब 3 है, बराबर H बटे AC। ठीक है, तीरे गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, भी AC का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर H बटे करीब 3। समीकरण 1 मिला। फिर इसी तरह से समकोण त्रिभुज ACD से, तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग के पास में, आप लोग देख सकते हैं ये भी लंब है और आधार यहाँ पे सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टाइम थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास में, 30 अंश आएगा, लंब की जगह पे क्या है हम लोग के पास में, 15 मीटर है। ठीक है, आधार क्या है हम लोग के पास में, AC है। अब टाइम 30 अंश का मान क्या है, 1 बटे करीब 3 बराबर 15। ठीक है ना। अब यहाँ पे AC का मान है हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, तो उस मान को रख लेते हैं, क्या है हम लोग के पास में, H बटे करीब 3। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC का मान रखने पर। ठीक है ना, AC का मान यहाँ से रख लिए। अब हम लोग को H का मान कहते हैं, तो ये अंश में चला गया, क्या हो गया, H बटे करनी 3, ये आपका यहाँ गया। ठीक है, और ये हर में आपके पास पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करनी 3 हो जाएगा इस तरह से, और फिर बराबर क्या है हम लोग के पास में यहाँ पे 15 है। ठीक है ना, ये अंश में गया H बटे करनी 3, तो हर का मान हर में आ गया, और ये करनी 3 हर में पहले से था। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, H बटे 3 हो गया बराबर 15, ये 3 कक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 15 गुणित 3, H बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 मीटर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है।